बात मान के छोड़ देता हूं, लेकिन कुछ तो कहना पड़ेगा। और वो बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यहाँ अच्छे सुनने वाले लोग बैठे हैं और बड़े ज़हीन लोग बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ। निकत अमरोगी ने जब ये गीत पढ़ा था तो ये कहा था कि ये गीत उन मर्दों के लिए है जो औरत को सिर्फ हवस का निशाना समझते हैं या औरत को सिर्फ जिल्लत का सामान समझते हैं। जब ये बात कही जा रही थी तो मैं सोच रहा था कि मैं बाद में निकत को ये कहूंगा, क्या हमने कभी भी औरत को जिल्लत का सामान नहीं समझा है। औरत जब हमारे आंगन में बेटी बन के आई थी, अपने नन्हे नन्हे कदमों से जब हमारे आंगन में चलती थी, उस वक्त हमने इस तरह के शेर कहे थे कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। औरत जब दूसरे किरदार में हमारी जिंदगी में आई, वो किरदार था एक बहन का किरदार। वो हमसे लड़ती थी, झगड़ती थी, बचपन में हमारी नोकझोंक बात बात पर होती थी। माँ बाप हमारे झगड़े में हमारे फैसले कराया करते थे। हम लड़ते झगड़ते जरूर थे, लेकिन उसकी रुखसती के वक्त हमारी आंखों की गंगा जमुना बता रही थी कि हम उससे बिछड़ने पर कितने बेचैन हैं। हमने उस वक्त भी शेर कहे थे, और इस तरह के शेर कहे थे कि मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। जब औरत तीसरे किरदार में हमारी जिंदगी में आई, वो किरदार था एक बीवी का किरदार। जब वो बीवी का किरदार हमारी जिंदगी में आया, तब हमने उसकी मोहब्बतों को अपनी दिल की गहराइयों में महसूस करके इस तरह से शेर कहा। जौहर कानपुरी साहब का एक शेर मैं यहाँ कोट करता हूँ कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिस पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिस पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। और वही खातून जब माँ के किरदार में हमारी जिंदगी में थी, हमने उसके कदमों को बोसा देकर अपनी जन्नत की ठंडक को महसूस करते हुए शेर कहा कि अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। अगर बच्चा तड़पता है, अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। हमने हर किरदार को इज्जत की नजर से देखा है। मैंने सिर्फ बात इसलिए कि उस बात से जोड़ के मुझे ये पैगाम आप तक पहुंचाना था, वरना ये मुशायरे का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। ये मुशायरा है, ये मुकाबला कव्वाली नहीं है कि 4 शेर उन्होंने सुनाए हैं तो अब 4 शेर मैं सुनाऊंगा। मुशायरे में आगे बढ़ते हैं, एक और शायर से मुलाकात करते हैं। जबान चलने लगी, लबकुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जबान चलने लगी, लबकुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शायर विजय तिवारी के ये 4 मिसरे मैंने आपको सुनाए, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश के ही एक अदबी और तहजीबी शहर देवास से आने वाले एक बहुत बाकमाल और आपके महबूब शायर जनाब इस्माइल नजर का तारुफ कराना था। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ इस मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों के करीब लेकर चलें। जनाब इस्माइल नजर खूबसूरत लहजे के शायर भी और मुशायरों के कामयाब नाज़िम मुशायरा भी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मैं तो समझा था कि 1 साल में भूल गए होंगे आप, लेकिन आपके मोहब्बत की खुशबू मेरे दिलो जहन को
अभी तक महका रही है। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। वही माइक है, वही डाइज है, वही सदर मुशायरा है हमारे चेयरमैन साहब की दिलचस्प सदारत है आज भी। वही सोनू फरीदी कन्वीनर है जी आज के मुशायरे के, शालू भाई और दानिश मिर्जा जी, और वही मुशीर खास है मेरे करम फरमा परवेज गाजी साहब, जिनके हुक्म पर मेरी एक मरतबा फिर हाजिरी हुई। पिछले साल भी उन्होंने मुझे याद किया था और इस मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपसे रूबरू कराने का मौका दिया। और वही नाज़िम मुशायरा है हमारे। अब मैं ये देखना चाहता हूँ सब कुछ वही है, आप वही है या बदल गए हैं। 4 मिसरे पढ़ूंगा, पता चल जाएगा कि वही लोग हैं। और अगर आपने कहा तो आज जरूर नज्म सुनाऊंगा। नदीम भाई ने भी बोल दिया कि वो नज्म जरूर सुना के जाना है। इजाजत है? चलिए, मैं बहुत सारी फरमाइश है लेकिन मैं आपके साथ किसी भी तरह की बेईमानी नहीं करना चाहता। कुछ नए शेर सुनाता हूँ जो YouTube चैनल पर भी मौजूद नहीं है। ये सोनू मेरा भाई HD वाला ये भी कर रहा है कवर, किसी YouTube चैनल पर मौजूद नहीं है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपकी यही वो शायरी है जिसके लिए मैं बहुत बदनाम हूँ या मकबूलियत हासिल है। मैं सच बोल के बताता हूँ, आप सच का साथ दे के बताएं कि नशा चढ़ा है बहुत ही सियासी लोगों को। नशा चढ़ा है सोनू भाई, नशा चढ़ा है बहुत ही सियासी लोगों को, ख्याल रखते नहीं है किसी की हस्ती का। चौथे मिसरे पर बेदार रहना है आपको। नशा चढ़ा है बहुत ही सियासी लोगों को, वाह वाह वाह, ख्याल रखते नहीं है किसी की हस्ती का। वतन से अपने वफा वो जो कर नहीं पाए, सबूत चाहिए उनको वतन परस्ती का। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा? बताइए फिर आप, ऐसा लग रहा है कि हाथ बांध के बंधे जैसे कोई मस्जिद में बैठे हैं, आप खुतबा सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या? जी हाँ, थोड़ा सा जिंदा हो जाइए। नशा चढ़ा है बहुत ही सियासी लोगों को, ख्याल रखते नहीं है किसी की हस्ती का। वतन से अपने वफा वो जो कर नहीं पाए, सबूत चाहिए उनको वतन परस्ती का। सबूत चाहिए उनको वतन परस्ती का। 4 मिसरा और मुलाहिजा फरमाए किस तरह का हिंदुस्तान है और कैसा हिंदुस्तान होना चाहिए। एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी किस तरह से अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और किस तरह का हिंदुस्तान चाहता है। भाई ये बंद करते थोड़ा सा पानी का सिलसिला। आइए 4 मिसरे उसी मोहब्बतों की नजर के वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए, हमारा मुल्क दुनिया का वही सुल्तान हो जाए। चौथे मिसरे पर तवज्जो चाहूंगा। ये पूरी इसको रख लीजिए ना, आप भी रख लीजिए, उधर बांट लेना, तकसीम कर लेना उसमें। हाँ कोई बात नहीं। चलिए बस हो गया, बहुत हो गया। चलिए हो गया काम। सुनाऊं? वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए, हमारा मुल्क वही दुनिया का वही सुल्तान हो जाए। जहां रहमान को हो दर्द आंसू राम के निकले। वतन की अपने आलम में अलग पहचान हो जाए, हमारा मुल्क दुनिया का वही सुल्तान हो जाए। जहां रहमान को हो दर्द आंसू राम के निकले, खुदा पहले के जैसा ही ये हिंदुस्तान हो जाए। क्या कहना, क्या बहुत शुक्रिया कि जहां रहमान को हो दर्द आंसू राम के निकले, बहुत अच्छा, खुदा पहले के जैसा ही ये हिंदुस्तान हो जाए। तेरे किसी भी जुल्म का होगा नहीं असर, वाह, तेरे किसी भी जुल्म का होगा नहीं असर। वाह वाह, जितने गिराना है तू गिरा ले हमारे घर। वाह वाह, तेरे किसी भी जुल्म का होगा नहीं असर। वाह, जितने गिराना है तू गिरा ले हमारे घर। ईमान को कुचल दे जो मोमिन के दिलों से, दुनिया में बना है न कोई ऐसा बुलडोजर। ईमान को कुचल दे जो मोमिन के दिलों से, दुनिया में बना है न ऐसा कोई बुलडोजर। दुनिया में बना है न कोई ऐसा बुलडोजर। 4 मिसरे और कि हर एक मरज के लिए एक दवा नहीं होती, कबूल उसके यहाँ हर दुआ नहीं होती। हर एक मरज के लिए एक दवा नहीं होती,
कबूल उसके यहाँ हर दुआ नहीं होती, कभी तो बदलेगी रुख अपना इंतजार करे, हमेशा एक तरफ की हवा नहीं होती। कभी तो बदलेगी रुख अपना इंतजार करे, बहुत शुक्रिया। कभी तो बदलेगी रुख अपना इंतजार करे, हमेशा एक तरफ की हवा नहीं होती। वो 4 मिसरे हमारे परवेज गाजी साहब ने कहा था, वो जरूर सुनाना जो पिछले साल में सुना गया था कि रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, लेकिन उसी तरह सुनना जिस तरह पिछले साल सुना था। रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। दुनिया की सरबलंदी पे इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। दुनिया की सरबलंदी पे इतराने वाले सुन, क्या कहना, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। कि जैसा बोया, फिर 4 मिसरे ताजा पढ़ता हूँ, इरशाद, कि जैसा बोया था वैसा जमीन से निकला। जैसा बोया था, कि जैसा बोया था वैसा जमीन से निकला, क्या कहना, पलट के आया ना फिर वो जो सीन से निकला। कि जैसा बोया था वैसा जमीन से निकला, पलट के आया ना फिर वो जो सीन से निकला। वो जिसको हमने बड़ी चाहतों से पाला था, तबाह करके हमें आस्तीन से निकला। वो जिसको पाला था, तबाह करके हमें आस्तीन से निकला। मैं चाहता हूँ नज्म सुना दूं, क्योंकि शोरा इकराम की फहरिस्त बड़ी तवील है। अगर इजाजत हो तो नज्म सुनाऊं? हाँ, लेकिन जिंदा दिल से सुना। एक बार तालियां बजा के बताइए अगर नज्म सुनना चाहते हैं। मैंने सरदाना में भी पढ़ी थी नदीम फर्रुख साहब की निजामत में, बहुत हंगामा हुआ था उस नज्म पे। मैं चाहता हूँ उससे ज्यादा हंगामा आप खड़ा करें। ये नज्म का उन्वान है अपनी कौम से खिताब। मैं नज्म शुरू कर रहा हूँ, लेकिन आप उदी मोहब्बत से सुने कि जाने क्यों आज तबीयत में गिरानी है बहुत, खुश्क आंखों में मेरी शर्म का पानी है बहुत। जाने क्यों आज तबीयत में गिरानी है बहुत, खुश्क आंखों में मेरी शर्म का पानी है बहुत। क्यों मैं शर्मिंदा हूँ पूछा ना किसी ने आकर, आईना गम का भी देखा ना किसी ने आकर। जाने के वो आज तबीयत में गिरानी है बहुत, खुश्क आंखों में मेरी शर्म का पानी है बहुत। क्यों मैं शर्मिंदा हूँ पूछा ना किसी ने आकर, आईना गम का भी देखा ना किसी ने आकर। अब बहुत देर में खामोश नहीं रह सकता, चोट हालात की अब और नहीं सह सकता। एक शायर का मुझे फर्ज निभाना होगा, सोए जहनों को मुझे आज जगाना होगा। तालियां कमजोर है आपकी, तालियां कमजोर है पीछे तक। क्या कहना, क्या कहना, कि सोए जहनों को मुझे आज जगाना होगा, एक शायर का मुझे फर्ज निभाना होगा, सोए जहनों को मुझे आज जगाना होगा। ये बंद खुसूसी तौर पर मुलाजा फरमाए कि आज एक कौम के हालात बताता हूँ यहाँ, जो आज कौम का हाल है। जो आज एक कौम के हालात बताता हूँ यहाँ, आईना उसकी तबाही का दिखाता हूँ यहाँ। आज एक कौम के हालात बताता हूँ यहाँ, आईना उसकी तबाही का दिखाता हूँ यहाँ। ऐदे माजी में रहा जिसमें बड़ा जाहो जलाल, आ गया आज उसी कौम पे है कितना सवाल। आज एक कौम के हालात बताता हूँ यहाँ, आईना उसकी तबाही का दिखाता हूँ यहाँ। ऐदे माजी में रहा जिसमें बड़ा जाहो जलाल, आ गया आज उसी कौम पे है कितना सवाल। आओ उस कौम के लोगों से मुलाकात करें, उनके बारे में चलो उनसे ही हम बात करें। बुज़दिली ओढ़ के ये लोग फिरा करते हैं, गैर के कदमों में सर अपना रखा करते हैं। लोग फिरा करते हैं, गैर के कदमों में सर अपना रखा करते हैं। क्या कहना, मस्जिदें छोड़ के जाते हैं ये मैखाने में, ये भी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। मस्जिदें छोड़ के जाते हैं ये मैखानों में, जिंदगी गर्क किया करते हैं पैमानों में। मस्जिदें छोड़ के जाते हैं ये मैखानों में, नाम का सुन्नी है कोई तो वहाबी कोई, गांजा पीता है कोई और शराबी कोई। वाह 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 वाह।
कि मस्जिदें छोड़ के जाते हैं ये मैखानों में, जिंदगी गर्क किया करते हैं पैमानों में। नाम का सुन्नी है कोई तो वहाबी कोई, गांजा पीता है कोई और शराबी कोई, सूदखोरी में नहीं कोई भी सानी इनका, काम रहता है सदा चोरी डकैती इनका। मेरा पैगाम है इन दीन के गद्दारों को, मेरा पैगाम है मजहब के गुनाहगारों को, अपनी तकदीर बदलना है तो बदलो खुद को, नेक रास्ते पे जो चलना है तो बदलो खुद को। किसकी उम्मत में हो याद हमेशा रखना, कसरे ईमान को आबाद हमेशा रखना। रोज कुरान की तिलावत भी जरूरी होगी, अल्लाह ताला की इबादत भी जरूरी होगी, 5 वक्तों का नमाजी तुम्हें बनना होगा। हाँ मुजाहिद कोई गाजी तुम्हें बनना होगा। क्या कहना भाई, क्या तबलीग हो रही है यार, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, अच्छा लग रहा है। जरा एक बार तालियां बजा के बता दीजिए, बहुत मेहनत से कल को पढ़ रहा हूँ कि मस्जिदें छोड़ के जाते हैं ये मैखानों में, जिंदगी गर्क किया करते हैं पैमानों में। नाम का सुन्नी है कोई तो वहाबी कोई, गांजा पीता है कोई और शराबी कोई, सूदखोरी में नहीं कोई भी सानी इनका, काम रहता है सदा चोरी डकैती इनका। मेरा पैगाम है उन दीन के गद्दारों को, मेरा पैगाम है मजहब के गुनहगारों को, अपनी तकदीर बदलना है तो बदलो खुद को, नेक रास्ते पे जो चलना है तो बदलो खुद को। किसकी उम्मत में हो याद हमेशा रखना, कसरे ईमान को आबाद हमेशा रखना। रोज कुरान की तिलावत भी जरूरी होगी, अल्लाह ताला की इबादत भी जरूरी होगी, 5 वक्तों का नमाजी तुम्हें बनना होगा। हाँ मुजाहिद कोई गाजी तुम्हें बनना होगा, हाँ मुजाहिद कोई गाजी तुम्हें बनना होगा। जुल्म, खतौली के अच्छे लोगों, जुल्म के आगे कभी सर न झुकाया जाए, साथ हर तरह शरीयत का निभाया जाए। जुल्म के आगे कभी सर न झुकाया जाए, साथ हर तरह शरीयत का निभाया जाए। बेसहारों को सहारा तुम्हें देना होगा और तूफान में किनारा तुम्हें देना होगा। दूर नफरत का जमाने से अंधेरा कर दो, कुफ्र की तीरा सभी का भी सवेरा कर दो। कौन हो तुम तुम्हें मालूम नहीं है शायद, कोई हालात पे मकबूल नहीं है शायद। नाम से तुमको मुसलमान कहा जाता है, तुमको ही साहिब ईमान कहा जाता है। नाम तुमको ही साहिब ईमान कहा जाता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुन। तुमको ईमान कहा जाता है, दीनों ईमान की तुमने ही हिफाजत की है, दीनों ईमान की तुमने ही हिफाजत की है। सदियों दुनिया में तुम्ही ने तो हुकूमत की है, दीनों ईमान की तुमने ही हिफाजत की है। सदियों दुनिया में तुम्ही ने तो हुकूमत की है, दीनों ईमान की तुमने ही हिफाजत की है। सदियों दुनिया में तुम्ही ने तो हुकूमत की है। अच्छा लग रहा है तो एक बार तालियां बजा के बता दे बे। ये जुल्म के आगे कभी सर ना झुकाया जाए, साथ हर तरह शरीयत का निभाया जाए। बेसहारों को सहारा तुम्हें देना होगा और तूफान में किनारा तुम्हें देना होगा। दूर नफरत का जमाने से अंधेरा कर दो, कुफ्र की तीरा शबी का भी सवेरा कर दो। कौन हो तुम तुम्हें मालूम नहीं है शायद, कोई हालात पे मगरूम नहीं है शायद। नाम से तुमको मुसलमान कहा जाता है, तुमको ही साहिब ईमान कहा जाता है। तीनों ईमान की तुमने ही हिफाजत की है, सदियों दुनिया में तुम्ही ने तो हुकूमत की है। दीनों ईमान की तुमने ही हिफाजत की है, सदियों दुनिया में तुम्ही ने तो हुकूमत की है। फतह पाइए बिना नेज़ों व तलवारों के, सर कलम होते रहे दीन के गद्दारों के। अपने अजदाद का शजरा तो उठा कर देखो, उनका तारीखी हवाला तो उठा कर देखो। दीनदारी में बहुत नाम हुआ करता था, हाथ में परचम इस्लाम हुआ करता था। दीनदारी में बहुत नाम हुआ करता था, हाथ में परचम इस्लाम हुआ करता था। नज़्म का आखिरी बंद और आपकी ज़हमत तमाम के दीनदारी में बहुत नाम हुआ करता था, हाथ में परचम इस्लाम हुआ करता था। अदलो इंसाफ की मूरत भी हुआ करते थे, गैर कौमों का भी इंसाफ किया करते थे।
अदलो इंसाफ की मूरत भी हुआ करते थे, गैर कौमों का भी इंसाफ किया करते थे, जंग करते थे हमेशा वो बुराई के खिलाफ, उनके नेज़े नहीं उठते कभी भाई के खिलाफ, किसी लश्कर किसी तादाद से भी डरते ना थे, काम कोई भी शरीयत से अलग करते ना थे, पैरवी हक की हुई है सदा बेअत के लिए, अपनी गर्दन भी कटा दी है शरीयत के लिए। वाह 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 वाह। इस्माइल नजर साहब आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए, उन्हें बहुत मुबारकबाद। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जितनी मेहनत उन्होंने इस नज्म में की है, यकीन जानिए कि उनके चेहरे पर जो पसीने की बूंदें आप देख रहे थे उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत से ये नज्म पढ़ी गई है, और जब पढ़ी इतनी मेहनत से गई है तो कहीं कितनी मेहनत से गई होगी। बहरहाल इस्माइल नजर को इसके लिए मुबारकबाद।